नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के 2 बजे भारत का एक कोना मिट्टी की मूर्तियों में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा कोना अपनी थकान भूलकर हजारों के घेरे में झूम रहा है। एक तरफ वो पंडाल है जिसकी कलाकारी को देखकर यूनेस्को भी दंग रह गया, और दूसरी तरफ दुनिया का वो सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल जहां धड़कनें संगीत की ताल पर चलती हैं। दोस्तों, आखिर एक ही शक्ति की आराधना के ये दो रूप एक दूसरे से इतने अलग और इतने जादुई कैसे हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक पर्व है या फिर सदियों पुरानी दो संस्कृतियों का महासंग्राम? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के दो सबसे बड़े उत्सवों के बीच के उस अंतर को जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि का नाम आते ही हमारे मन में दो ऐसी तस्वीरें आती हैं जो जितनी अलग हैं उतनी ही भव्य भी। एक तरफ है कोलकाता की दुर्गा पूजा, जहां हर गली एक आर्ट गैलरी बन जाती है, और दूसरी तरफ है गुजरात का गरबा, जहां रात कभी सोती नहीं। माँ दुर्गा की पूजा तो दोनों जगह होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं जहां बंगाल में माँ को बेटी मानकर उनका स्वागत किया जाता है, वहीं गुजरात में उन्हें शक्ति मानकर उनके चारों ओर नृत्य किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको कोलकाता वर्सेस गुजरात का एक विस्तृत और कल्चर कंपैरिजन करेंगे। हम जानेंगे कि पंडाल और गरबा ग्राउंड के बीच की असली मान्यताएं क्या हैं, वहां का खान पान कैसे बदल जाता है, और कैसे ये दोनों उत्सव अपनी अपनी जगह दुनिया में नंबर 1 है। तो दोस्तों, चलते हैं कोलकाता की भव्यता बनाम गुजरात की ऊर्जा। बंगाल में दुर्गा पूजा महिषासुरवर्धिनी के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत है, जबकि गुजरात में नवरात्रि माँ अम्बा की आराधना और 9 रातों की भक्ति का पर्व। कोलकाता में फोकस मूर्ति कला और पंडाल की थीम पर होता है, जबकि गुजरात में फोकस गरबा और डांडिया के लयबद्ध नृत्य पर होता है। दोस्तों, कोलकाता में इन दिनों पेट पूजा सबसे ऊपर होती है, यानी भोग से लेकर स्ट्रीट फूड तक, जबकि गुजरात में कई लोग 9 दिनों का कड़ा व्रत रखते हैं और सात्विक आहार करते हैं। बंगाल में दशमी के दिन सिंदूर खेला के साथ मां को विदा किया जाता है, जबकि गुजरात में दशहरे पर फावड़ा जलेबी के साथ उत्सव का समापन होता है। कोलकाता में पूजा की शुरुआत मूर्तियों के बनने से बहुत पहले हो जाती है। महालया के दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखों को रंगते हैं, जिसे चौखू दान कहा जाता है। माना जाता है कि इसी पल मूर्ति में जान आती है। माँ की मूर्ति बनाने के लिए निषिद्ध पल्ली की मिट्टी का इस्तेमाल अनिवार्य है। ये समाज के हर वर्ग को स्वीकार करने का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। गुजरात में हम जिसे गरबा कहते हैं, वो सिर्फ एक डांस नहीं, गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ शब्द से आया है। नृत्य के केंद्र में एक छेद वाला मिट्टी का घड़ा रखा जाता है, जिसमें दिया जलता है। वो घड़ा ब्रह्मांड का प्रतीक है और दिया आत्मा का। लोग उसके चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि जीवन चक्र यानी जन्म और मृत्यु निरंतर चलता रहता है, लेकिन बीच में जलती हुई दिव्य शक्ति यानी ईश्वर स्थिर रहती है। कोलकाता में 2 तरह की पूजा होती है। पहली बोनेदी बाड़ी, ये पुरानी जमींदार घरानों की पूजा है, जैसे शोभा बाजार राजबाड़ी, जो 300-400 साल पुरानी है। यहाँ तामझाम नहीं बल्कि शुद्ध परंपरा दिखती है। दूसरी बारोबारी, ये 2 पंडाल हैं जिन्हें मोहल्ले के लोग चंदा इकट्ठा करके बनाते हैं। यहाँ आपको मॉडर्न आर्ट और थीम जैसे बुर्ज खलीफा या टाइटैनिक थीम देखने को मिलेगी। ये पुराने शहरों की पोल यानी गलियों में होता है, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि पारंपरिक ढोली की थाप पर माँ अम्बा की स्तुति यानी आरती गाई जाती है। यहाँ हजारों की भीड़, बड़े सिंगर्स जैसे अतुल पुरोहित और बड़े बड़े इनाम होते हैं। ये एक ग्लैमरस इवेंट बन चुका है। कोलकाता की पूजा का सबसे इंटेंस हिस्सा संधि पूजा है। अष्टमी के खत्म होने और नवमी के शुरू होने के बीच के 48 मिनट सबसे पवित्र माने जाते हैं। इसी समय माँ ने चंड और मुंड नाम के 2 असुरों का वध किया था। इस समय 108 मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और 108 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। उस वक्त का माहौल बिल्कुल जादुई होता है। कोलकाता में दशमी के दिन सुहागिन महिलाएं मां को सिंदूर लगाती हैं
और आपस में सिंदूर खेला खेलती हैं। ये एक इमोशनल फेयरवेल यानी विदाई है, जैसे बेटी मायके से विदा हो रही हो। नवरात्रि खत्म होते ही दशहरे की सुबह पूरे गुजरात में फावड़ा या जलेबी के लिए लंबी कतारें लगती हैं। ये 9 दिन के संयम और व्रत के बाद उत्सव की खुशी का बिहारी अंदाज में जश्न है। दोस्तों आइए जानते हैं कोलकाता यानी बंगाल की अनूठी मान्यताएं। नवरात्रि में सप्तमी की सुबह एक केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर नव पत्रिका के रूप में तैयार किया जाता है और गंगा स्नान कराया जाता है। इसे गणेश जी की पत्नी नहीं बल्कि प्रकृति के 9 रूपों यानी 9 पौधों का प्रतीक माना जाता है। ये संदेश देता है कि माँ दुर्गा साक्षात प्रकृति हैं। अष्टमी के दिन एक छोटी कन्या को साक्षात माँ का रूप माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में इसकी शुरुआत की थी। ये इस विश्वास को दर्शाता है कि हर स्त्री में देवी का अंश होता है। दोस्तों अगर आप स्वामी विवेकानंद के बेलूर मठ की पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। कुछ पुरानी बुनियादी बाड़ी यानी राज घरानों में विसर्जन से पहले कीचड़ से होली खेली जाती है। ये जमीन और मिट्टी से जुड़ाव का प्रतीक है जिसमें माँ की मूर्ति बनी है। पुराने समय में विसर्जन के बाद नीलकंठ पक्षी को उड़ाया जाता था। ये पक्षी कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव जी को संदेश देता है कि सती यानी माँ दुर्गा अपने मायके से वापस आ रही हैं। अब पक्षी उड़ाना प्रतिबंधित है, इसलिए मिट्टी के पक्षी का इस्तेमाल होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ एक अखंड दिया जलाया जाता है जो 9 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए। ये दिया माँ अम्बा की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। अगर ये बुझ जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं। 9 दिनों में ये घास यानी जवेरा कितनी ऊंची और किस रंग की उगती है, इससे आने वाले साल की खुशहाली और फसल का अंदाजा लगाया जाता है। दोस्तों गुजरात में दशहरे के दिन सिर्फ रावण दहन नहीं होता बल्कि लोग अपने शस्त्रों और औजारों को यहाँ तक कि गाड़ियों और लैपटॉप की भी पूजा करते हैं। ये भगवान राम की विजय और पांडवों द्वारा समी के वृक्ष से अपने अस्त्र वापस लेने की याद में किया जाता है। गांव में मिट्टी के ऊंचे स्टैंड पर दिए रखे जाते हैं जिसे गरवी कहते हैं। लोग मानते हैं कि माँ इन दियों के प्रकाश के रूप में उनके मोहल्ले की रक्षा कर रही हैं। यहाँ माँ दुर्गा एक बेटी है। वो 5 दिनों के लिए अपने बच्चों यानी भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ हिमालय से अपने मायके यानी धरती आती हैं। इसलिए विसर्जन के समय हर बंगाली की आंखों में आंसू होते हैं जैसे वो अपनी बेटी को विदा कर रहे हो। यहाँ माँ दुर्गा एक योद्धा और शक्ति है। वे 9 रातों तक असुरों से लड़ती हैं, इसलिए यहाँ का जश्न ऊर्जा से भरपूर होता है। यहाँ लोग थकते नहीं क्योंकि वे आदि शक्ति की आराधना कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि माँ दुर्गा की आराधना के ये 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही खूबसूरत रूप हैं। कोलकाता और गुजरात एक तरफ जहाँ कोलकाता की दुर्गा पूजा कला परंपरा और एक बेटी मायके में विदा करने की भावनात्मक प्रेम का महाकुंभ है, तो दूसरी तरफ गुजरात का गरबा आदि शक्ति की ऊर्जा, लयबद्ध नृत्य और सामूहिक भक्ति का वो उत्सव है जो कभी थकता नहीं। दोस्तों यहाँ फर्क सिर्फ तरीके का है, दिल का नहीं। चाहे ढाक की थाप पर धुनुची नाचो या ढोली के संगीत पर डांडिया की खनक, मंजिल एक ही है। दोस्तों यही तो हमारे भारत की अनेकता में एकता का सबसे बड़ा और खूबसूरत सबूत है, जहाँ हर कोने में भगवान को पूजने का एक नया और जादुई अंदाज देखने को मिलता है। दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा अनुभव ज्यादा आकर्षित लगता है? कोलकाता के पंडालों की भव्यता या गुजरात के गरबा ग्राउंड्स की ऊर्जा? क्या आप अपनी जिंदगी में इन दोनों उत्सवों का हिस्सा बनना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कल्चर का सफर पसंद आया हो और आप भारत की अन्य अनोखी परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।